हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 15 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज, जिसमें आज हम देखेंगे कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सी लैंग्वेज के अंदर किस लाइन को बोलने वाली। कुछ लाइंस होती हैं जिनको हम सी लैंग्वेज के अंदर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन। अर्थमेटिक का मतलब, ठीक है, कोई नंबर डिवीज़न करना, मल्टीप्लाई करना, डेटा के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करना, ठीक है, कोई नंबर्स को मैनिपुलेट करना, जोड़ना, घटाना, ठीक है, नंबर्स को आपस में कंपेयर करना, कोई नंबर इक्वल है, बड़ा है, कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर पे परफॉर्मेंस करना। ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए खास लाइन यहाँ पे आपके प्रोग्राम में लिखनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब कमांड होती है, ठीक है, एक कमांड जिसके यूज करके हम लोग प्रोग्राम्स के अंदर डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, अगर डेटा को ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? ठीक है, इसके लिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले ऑपरेटर्स की अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले हम एक चीज़ समझना चाहेंगे, ठीक है, और वो चीज़ क्या है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारे पास दो नंबर हैं। हमारे पास क्या है? दो नंबर हैं, 2 और 3। और मैं आपसे बोलता हूँ ये दोनों नंबर को जोड़ के आपको क्या बताना है? इसको सम करना है। क्या करना है? सम करेंगे। अब सम अगर आपको ये दो नंबर को चाहिए, ठीक है, दो नंबर का अगर हमको सम चाहिए तो हमें करना क्या पड़ेगा? पहले तो ये सोच लीजिए। तो क्या हम ऐसे ही जोड़ लेंगे इसको, 2 और 3 को? ऐसे तो नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ऐसे हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं 2 और 3 को, तो हम करेंगे क्या? तो जो 2 और 3 है, ये क्या है? कांस्टेंट है, एक डेटा है, ठीक है। इनके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है? ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ताकि दो नंबर को हम जोड़ सकें। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म अगर करना है तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई ऑपरेटर तो चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी काम करने चाहते हैं, ठीक है, कोई ऑपरेशन होता है बहुत बड़ा, ठीक है, तो ऑपरेशन करने के लिए वहाँ पे डॉक्टर तो चाहिए, तभी तो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल होगा। तो वैसे 2 और 3 को जोड़ना एक ऑपरेशन है, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इन दोनों के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक ऑपरेटर चाहिए। अब ऑपरेटर कौन सा लगेगा, ये डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एज़ पर रिक्वायरमेंट हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे लगने वाली। तो जब भी हमको एज़ पर रिक्वायरमेंट, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह डेटा के बीच में हम लोग ऑपरेटर्स को लगाते हैं। जैसे अभी हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि 2 और 3 का हमको सम चाहिए 5, तो क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्सन लगा सकते हैं? अगर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या आएगा? तो मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे लगा दिया आपने, तो आपको पता है क्या आएगा? मल्टीप्लाई लगाने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या? 3 इंटू 2, यानी 3 दूनी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट थी नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इन दोनों को हमको क्या करना है? सम करना है। तो सम करने के लिए हमको लगाना होता है प्लस। तो प्लस क्या काम कर रहा है? प्लस एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। प्लस क्या काम कर रहा है? एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, ऑपरेशन परफॉर्म किस पे कर रहा है? ठीक है, ऑपरेटर का काम क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। पर किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? 2 और 3 को। 2 और 3 क्या है? ये नंबर्स हैं, ये डेटा हैं। और इन्हीं जो नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स। जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए उसको बोला जाता है ऑपरेंड्स, और जो ऑपरेशन को परफॉर्म करे उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेंड्स के ऊपर क्या करना? ऑपरेशन परफॉर्म करना, और जिसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को वहीं पे छोड़ के क्या होना? वो हट जाना। जैसे यहाँ पे इस कंडीशन में अगर 2 और 3 को जोड़ेगा प्लस ऑपरेटर, तो प्लस ऑपरेटर जैसे रिजल्ट आ जाएगा 2 और 3 का 5, उसके बाद प्लस ऑपरेटर का काम हुआ ख़त्म, और यहाँ से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में केवल उसका आंसर आने वाला है क्या?
मैनिपुलेशन करने के बाद उसका आंसर आ जाएगा 5, और 5 लिखने के बाद प्लस ऑपरेटर का काम खत्म हो गया। अब प्लस ऑपरेटर इस स्टेटमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये करेगा? नहीं करेगा भाई। 2 और 3 जैसे मिला, ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एक स्टेटमेंट लिखा है 2 + 3, तो जैसे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो दोनों को जोड़ेगा प्लस ऑपरेटर, एक ऑपरेशन करेगा, एडिशन करेगा। अच्छा, एडिशन ही क्यों करेगा? क्योंकि उसका नेचर ही एडिशन करना, दो ऑपरेंड्स के क्या करना, जोड़ना। इसके जगह मल्टीप्लाई लगेंगे तो मल्टीप्लेक्शन करेगा। अगर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो उसका नेचर है दो नंबर्स में से क्या करना, माइनस करवाना। ठीक है, डिवीजन का लगाएंगे क्या करेगा, वो डिवीजन निकाल के देगा। तो हर एक ऑपरेटर का अपना नेचर होता है, और हमको कब कौन सा ऑपरेटर यूज करना है एज पर रिक्वायरमेंट। हमको कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, नंबर जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लेक्शन करना है, नंबर को कंपेयर करना है। जैसे मैं एक और ऑपरेटर लगा देता हूँ, हमने लिखा 2 > 3, ये भी एक क्या ऑपरेटर है। अब इस ऑपरेटर से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि क्या 2 3 से बड़ा है, तो ये भी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा। तो जितने ऑपरेटर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, अपने ऑपरेंड्स के ऊपर, ठीक है, अपने ऑपरेंड्स के ऊपर क्या करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो उसका रिजल्ट आए, ठीक है, जो भी रिजल्ट आए उसको वहाँ पे छोड़ना, ठीक है, वहाँ पे रखना, या जो भी समझ लीजिए आप, और उसके बाद वो ऑपरेटर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमके ऑपरेटर कौन सी लगाने हैं ये तो हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी है, इसलिए मैं ही सोचूंगा कि कौन से ऑपरेटर कब लगाने हैं, कब नहीं लगाने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आती है। एक और बात, कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनका नाम भी बताता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ एक ऑपरेटर, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है प्लस। तो प्लस ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए, ठीक है, प्लस ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए कितने ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, अब सोच के आप बताइएगा। तो आप स्क्रीन पॉज करके सोचिए कि प्लस ऑपरेटर का, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसको कितने ऑपरेंड्स की ज़रूरत है। क्या एक, केवल हम 2 लिख के प्लस ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं, आप गलत। ठीक है, ये सही नहीं है। आप प्लस लिख के क्या परफॉर्म करेंगे, यानी अगर आपने प्लस लिखा, 2+ लिख दिया, अब 2+ तो प्लस ऑपरेटर जोड़ेगा किसको, उसके पास क्या चाहिए, उसको 2 ऑपरेंड चाहिए। ठीक है, तो अभी 2 और प्लस लिख देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको एक और ऑपरेंड चाहिए, मतलब एक और, ये आपका स्टेटमेंट सही है। मतलब प्लस ऑपरेटर को काम करने के लिए उसको चाहिए 2 ऑपरेंड्स, तभी वो अपना काम कर पाएगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनको अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के जैसे समझिएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे लिखा है 25, अगर मुझे ये बताना है कि 25 नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि 25 नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू बताना है तो हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटर चाहिए और हम सामने इसके लगा देंगे माइनस। ठीक है, तो ये जो सामने वाला माइनस ऑपरेटर है, ये कौन सा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है। तो ऐसे ऑपरेटर तो ये बता रहा है कि 25 इज ए नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, तो इसे हम बोलेंगे ये हमारा यूनरी, ठीक है, ऑपरेटर है। ऐसे ऑपरेटर जिनको अपना काम करने के लिए, ठीक है, अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड्स की ज़रूरत है, जैसे इस कंडीशन में केवल 25। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को बताने के लिए यूज किया जाए, साइन पहले बताता है। ठीक है, साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जैसे मैं प्लस या माइनस अगर सामने लिखता हूँ, ये उस प्लस और इस माइनस से अलग है, इसे हम बोलेंगे क्या, ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है।
इसके बाद एक और ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपना काम करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, और उनको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर हम थोड़ा बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऑपरेटर को अपना काम करना है तो उसको क्या चाहिए, ऑपरेंड्स चाहिए। उन ऑपरेंड्स को आप डेटा भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लेकिन बोला जाता है ऑपरेंड्स। और जो ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्मेंस करता है, यानी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर का काम ही क्या करता है, ऑपरेशन करवाना। कोई टीम में कोई ऑपरेटर होता है, कोई लीड करता है टीम को। ठीक है, टीम को लीड करता है और कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, फाइनल में सक्सेस हो जाता है। तो इसी तरह से ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, ऑपरेटर्स का काम होता है कि ऑपरेंड्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना। ठीक है, अभी ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए कुछ आगे देखते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट लिखा है 3+2। अभी आपको मैंने कुछ पढ़ाया, कुछ समझाया, तो अभी आप देख के बता सकते हैं इसमें कितने ऑपरेटर्स लगे हैं और कितने ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो ऑपरेंड्स डेटा या कांस्टेंट क्या है, 2 और 3। चाहे नहीं आप ऑपरेंड्स बोलिए जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा बोलिए या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये है प्लस जो बीच में आपका लगा है वो आपका ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करेगा, परफॉर्मेंस। तो हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन किसे बोलेंगे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू मैनिपुलेट डेटा यूजिंग ऑपरेटर्स। नहीं समझ में, सुनिए। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें। एक खास लाइन कंपाइलर के लिए लिखेंगे जिसमें हम डेटा को मैनिपुलेशन कर रहे होंगे। अच्छा, किसकी मदद से कर रहे होंगे, यूजिंग ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की मदद से। ठीक है, तो यानी ऑपरेटर्स की मदद से, ठीक है, ऑपरेटर का यूज करके, ऑपरेटर की मदद से अगर हम किसी डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो जो लाइन लिखी होगी उसी लाइन को हम बोल रहे होंगे कि ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो किसी ऑपरेटर का यूज करके डेटा को मैनिपुलेट करना क्या कहलाता है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। या ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपने ऑपरेटर्स नहीं पढ़े, आपने मैथ में, ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। तो वहाँ पे मैथ में क्या होता था, बॉडमास रूल का यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था, बॉडमास रूल का। अच्छा, बॉडमास रूल क्या होता है, बॉडमास रूल का मतलब ये होता है, इसको अच्छे से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं पहले हटा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। जैसे एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे 2, ठीक है, +3 × 5, ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखा है। अब यहाँ पे आप बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अब कुछ लोग का आंसर ऐसे आएगा, ठीक है, 25। कुछ लोग का आंसर आएगा 25। तो कुछ लोग का आंसर ये भी आ सकता है, ठीक है, 25 तो आया ही है। अब कुछ लोग का आंसर ये भी आ सकता है 17। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर किसी ने सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 को मल्टीप्लाई किया होगा 5 से तो क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, तो ये आपका 25 आ गया। अगर किसी ने सबसे पहले सॉल्व किया होगा 3 × 5, 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15। और उसके बाद यहाँ पे 2 को जोड़ा होगा तो 15 और 2 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो क्या एक एक्सप्रेशन के 2 रिजल्ट आने चाहिए, ये तो बात गलत। तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी। एक ही एक्सप्रेशन के 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट जनरेट होने लगेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स लगे हैं वो 2 हैं, प्लस ऑपरेटर प्लस मल्टीप्लेक्सन ऑपरेटर। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में चलेगा, इसके लिए हमने मैथ में एक रूल पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस रूल।
और प्रेसिडेंस रूल में ये बताया गया है कि अगर किसी भी इक्वेशन में दो या दो से अधिक ऑपरेटर आते हैं, अच्छा एक ऑपरेटर आएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में दो या दो से अधिक ऑपरेटर आ जाते हैं, जैसे इस कंडीशन में प्लस और मल्टीप्लेक्सन आ चुके हैं, तो दो या दो से अधिक अगर ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा और कौन सा ऑपरेटर उसके बाद चलेगा, ठीक है, ये एक रूल है जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंस रूल। और उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे मैथ में प्रेसिडेंस रूल ये कहता है कि जो प्लस ऑपरेटर है उससे मल्टीप्लेक्सन ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। प्रेसिडेंस ये कहता है कि प्लस ऑपरेटर से मल्टीप्लेक्सन ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए अगर कोई इक्वेशन में प्लस और मल्टीप्लाई एक साथ आएंगे तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लेक्सन ही सॉल्व करना है। तो जिन्होंने सबसे पहले मल्टीप्लेक्सन सॉल्व किया होगा तो उन्होंने किया 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17, तो जिनका आंसर 17 है वो तो सही है, और जिनका आंसर 25 है वो आपका क्या है, गलत है, ठीक है। लेकिन जो रूल आप पढ़ते आए हैं मैथ में वो रूल आपका सी लैंग्वेज के अंदर नहीं चलेगा। यहाँ दोबारा सुनिए कि सी लैंग्वेज के अंदर बॉडमॉस जैसा कोई रूल लागू नहीं होता। अगर आप बॉडमॉस का यूज करेंगे तो हमेशा आपके जो रिजल्ट आएंगे वो गलत आएंगे। तो सी लैंग्वेज के अंदर बॉडमॉस जैसा रूल नहीं है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज के अंदर रूल क्या है वो हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल इतना जरूर अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, सी लैंग्वेज के अंदर बॉडमॉस जैसा रूल नहीं है। मैथ में हम ऑपरेटर्स पढ़े हैं, पर जितने आपने मैथ में ऑपरेटर्स पढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं और उनका रूल कुछ अलग है। जैसे अभी आपने प्रेसिडेंस रूल यहाँ पे देखा तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्सन का ज़्यादा था, प्लस का कम था, इसलिए क्या है, गलत है, ठीक है। अच्छा ये क्यों सही नहीं है मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है। इस केस में आपने देख लिया, अब मैं आपको एक और स्टेटमेंट लिख के देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 20 और डिवाइड बाई 5, 2 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इसका आंसर आप सोचिए, आप चाहें तो आप स्क्रीन पॉज करके सोच सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। तो बॉडमॉस वाला रूल फॉलो करें। बॉडमॉस रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको डिवीज़न करना चाहिए। तो अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी कितनी बार जाएगा, 4 टाइम, ठीक है। और 4 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर अच्छा इसको नहीं देके कुछ और देते हैं, ठीक है, 8 आ जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया होगा, 20 को 5 से डिवाइड किया होगा, ठीक है। 5 से यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा। और अगर किसी ने सबसे पहले 2 को 20 से मल्टीप्लेक्सन किया होगा तो कितना आ जाएगा, 40, और 40 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो दोनों कंडीशन में अभी देखिए तो 8 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है ना। लेकिन मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो 8 आ रहा है वो आपके बॉडमॉस रूल की वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये बॉडमॉस रूल की वजह से नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज कीजिएगा 3। अब इसका आंसर आप सोच के बताइए कि क्या आएगा।
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 है, 5 को हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को सबसे पहले 20 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 60। ठीक है, और 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, तो तब भी आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन आ रही है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से बेटर तरीके से समझेंगे। फिलहाल इतना समझिएगा कि यहाँ पे रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो रूल है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर कुछ और हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आप ये समझिएगा कि रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। और डिफरेंट रूल यहाँ पे मैं आपको आने वाले चैप्टर में ज़रूर बताऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रूल डिफरेंट होने का मतलब यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर मल्टीप्लेक्सन और डिवीज़न दोनों ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 आंसर आ रहा है या इससे पहले जो आंसर आपका आया था, ठीक है, जो आपका आंसर यहाँ पे आया था 8, ये इसलिए नहीं आ रहा है कि 5 को हमने यहाँ पर इससे डिवाइड किया है। वो सबसे पहले क्या हुआ था, आपका इनटू ऑपरेटर ही चला था। ठीक है, सबसे पहले क्या चला था, मल्टीप्लेक्सन चलेगा, उसके बाद डिवीजन चलेगा। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इन सबको हम लोग देखना है तो हम आने वाले चैप्टर में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ आने वाली है, 12 12 आएगा। लेकिन इसलिए नहीं आ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि सबसे पहले मल्टीप्लेक्सन हो रहा है, उसके बाद डिवीज़न। अच्छा, दोनों तरफ से ऑपरेटर चल रहा है। ठीक है, तो अभी कोई अच्छा सटीक एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ रूल अलग हैं। और ये रूल अलग क्या हैं, ये जब ऑपरेटर में पढ़ाऊँगा आपको तब जरूर बताऊँगा, और विथ एग्जाम्पल बताऊँगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझिएगा कि सी लैंग्वेज के अंदर बॉडमोस जैसा कोई रूल नहीं। ठीक है, अच्छा, अगली चीज़, अब सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। इतने ऑपरेटर्स के बीच आपको प्रेसिडेंस रूल, ठीक है, जो आपका प्रेसिडेंस रूल होता है, और उसके साथ एक और रूल चलता है एसोसिएटिव रूल। इतने सारे रूल्स को याद रखना बहुत कठिन होता है। ठीक है, अब इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, 7 कैटेगरी हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स की। इन 7 कैटेगरी के प्रेसिडेंस को याद रखना, ठीक है, उसके बाद इसको एसोसिएटिव रूल्स को याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमने क्या काम किया है, इन ऑपरेटर्स को एक कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, क्या किया है, एक कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। और जैसे मैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको जिस हायरार्की में आपको लिखाता चल रहा हूँ, उसी हायरार्की में आपको क्या करना है, इसको लिखते चलना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले ऑपरेटर आएगा, ठीक है, मैं प्रेसिडेंस की बात कर रहा हूँ, अभी एसोसिएटिव रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आएगा यूनिरी ऑपरेटर आएगा। तो सबसे पहले अगर किसी भी इक्वेशन में यूनिरी ऑपरेटर मिलते हैं तो उनको सॉल्व करना है। अब क्या होते हैं ये तो हम आने वाले चैप्टर में आपको बताएंगे। उसके बाद आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, ठीक है, डिवीज़न, मल्टीप्लेक्सन, मॉडुलस, ये सब जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब यूनिरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अर्थमेटिक। उसके बाद आती है बारी बिट वाइज ऑपरेटर की। ठीक है, इसमें हम लोग बिट को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट राइट में। ठीक है, और ये भी बहुत काम का ऑपरेटर होता है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर में। उसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल आपको पता होगा, ऐसे ऑपरेटर्स जैसे एंड और नॉट,
ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इनकी जो वो प्रायोरिटी होती है वो बिटवाइज से भी कम होती है। उसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल, नॉट इक्वल। ये सब जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिससे हम कोई लॉजिकल कंडीशन के ऊपर बिहेवियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर आता है कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होता है कि ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है, और जब इसको हम पढ़ेंगे तो एक मज़ेदार चीज़ है, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स का भी यूज करना सीखेंगे। इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर उसी दिन समझ में आएगा जिस दिन हम कंडीशनल ऑपरेटर का चैप्टर आपके सामने लेके आएंगे। कंडीशनल ऑपरेटर ही एक ऐसा ऑपरेटर होता है जिसके ऑपरेंड्स कितने होते हैं? 3, इसलिए इसको कंडीशनल को टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। और लास्ट में सबसे बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है जो भी रिजल्ट है उसको क्या करना, अपने लेफ्ट वाले वेरिएबल में क्या करना, असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल्स होगा उसमें क्या करना, असाइन करा देना, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यही काम होता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स की कैटेगरी हम आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है, उसी सीक्वेंस में आप लोग इसको लिखिएगा और उसी सीक्वेंस में आप इसको याद रखिएगा कि सबसे पहले यूनरी, फिर अर्थमेटिक, फिर बिटवाइज, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, फिर कंडीशनल, फिर असाइनमेंट। इस तरह से आपका ऑपरेटर चलेंगे। इन ऑपरेटर्स के बीच में एक रूल और चलेगा जिसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव रूल। उसको हम ऑपरेटर के साथ ही आपको पढ़ाते चलेंगे। फिलहाल आपको इसी कैटेगरी में इसको लिखना है और इसी कैटेगरी में इसको याद करना है, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको यूनरी मिलेगा, बिटवाइज मिलेगा, तो यूनरी सबसे पहले सॉल्व होगा, बिटवाइज बाद में। कहीं आपको अर्थमेटिक मिलेगा, लॉजिकल मिलेगा, तो अर्थमेटिक पहले सॉल्व होगा, लॉजिकल बाद में। यानी सबसे ऊपर जो है वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है उसका। और जो सबसे नीचे है वो क्या है, असाइनमेंट, सबसे बाद में चलने वाला असाइनमेंट। लेकिन एक बात और, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ऐसे भी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूनरी ऑपरेटर हो, ठीक है, ये भी हम देखें, कोई यूनरी ऑपरेटर है लेकिन वो ऑपरेशन सबसे बाद में करता है, हो सकता है असाइनमेंट के बाद भी वो चले, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको भी हम रीड करने वाले हैं और वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे भी ऑपरेटर हैं जो भले ही उनका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट है, लेकिन वो दूसरे ऑपरेटर से बाद में चले, हो सकता है असाइनमेंट के बाद भी चले। तो ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, इनको हम आने वाले लेक्चर में अपने कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, ऐसे ही इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटर क्या हैं, ऑपरेंड्स क्या हैं और अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन किसे बोलते हैं। तो किसी भी लाइन में, ठीक है, किसी भी लाइन में एक ऐसा आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हैं a इक्वल टू 2 + 9, ये एक लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे, ये है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। क्या है? अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से होगा क्या, 3 और 9 जो कि एक ऑपरेंड्स हैं, ये डेटा हैं, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है किसके द्वारा, एक ऑपरेटर जो कि प्लस लगा हुआ बीच में, दोनों को ऑपरेटर को, दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर प्लस ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मैनिपुलेशन करेगा डेटा के ऊपर, और जो भी डेटा आएगा फिर उसके बाद एक और ऑपरेटर लगा है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी वैल्यू को असाइन करा देगा ए में। तो अभी क्या हो गया, 3 और 9 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है, उसका जो रिजल्ट आ चुका है वो ए में आ चुका है। ऐसी कोई भी लाइन जिसमें ऑपरेटर्स का यूज किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन इसी को बोलते हैं जिसमें हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, किसकी मदद से, ऑपरेटर्स की मदद से, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे सीखा कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होता क्या है, पर आने वाले चैप्टर में हम एक एक ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से और बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्रामिंग का एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसको लोग स्किप कर देते हैं या ज़्यादा अच्छे से पढ़ते नहीं।
पर मैं आपको बताऊं कि प्रोग्रामिंग में अगर आपको अच्छे से बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है, अच्छा काम करना है, तो आपको ऑपरेटर्स पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जितने भी काम होने वाले हैं, कुल मिला के आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर बनाया ही जाता है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो अगर आपकी ऑपरेटर्स पे पकड़ मजबूत नहीं रहेगी तो आप अच्छे अच्छे ऑपरेटर्स का काम कर नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और ऑपरेटर्स का ज्ञान सही से ना होने से या उनका ऑपरेटर का प्रेसिडेंट या एसोसिएटिव रूल अच्छे से ना ज्ञात होने के कारण क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका जवाब गलत दे देते हैं। या तो वो बॉडमास रूल लगा लेंगे या हमेशा मैथ पढ़ने वाला कोई रूल्स लगा लेंगे, या उनको पता नहीं होता कि कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व होगा, कौन सा ऑपरेटर बाद में सॉल्व होगा, किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, किसकी कम है। ये सब जानकारियाँ नहीं होने से या ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करने से क्या होता है, वो हमेशा गलत आंसर देते हैं। तो ऑपरेटर्स को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको एक एक ऑपरेटर का अच्छे से बिहेवियर पता होना चाहिए, उसका प्रेसिडेंस रूल पता होना चाहिए, प्लस उसका एसोसिएटिव रूल भी पता होना चाहिए। अगर आप ऑपरेटर्स के ऊपर अच्छी पकड़ चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके सारे प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो हम आने वाले चैप्टर में एक एक ऑपरेटर को बहुत डेप्थ में आपको बताएंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है, वो काम कैसे करते हैं। अब जैसे जैसे ऑपरेटर पढ़ेंगे उसी के साथ हम लोग उसकी एसोसिएटिव रूल प्लस उसका प्रेसिडेंस रूल हम पढ़ाते चलेंगे। अगर कोई एक्सेप्शन है तो भी हम हैंडल कराते चलेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, लेकिन ये जो जिस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आप लिख लीजिएगा। जो सबसे टॉप पे लिखा है उसका प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, जो सबसे बॉटम में लिखा हुआ है उसका प्रेसिडेंस सबसे कम है, एज पर सोन। ठीक है, ये चलता रहेगा आपका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह से वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि अगला वीडियो जैसे ही आपके सामने पब्लिश हो तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। सी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको लगातार जो लेक्चर्स हैं मेरे, ठीक है, उसको एक सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस कर जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आगे के जो कंटेंट हैं या आगे का जो भी वीडियोस है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो भी देखें पूरा देखें, कोई स्किप ना करें और एक सीक्वेंस में देखते आएँ। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखेंगे या वीडियो आधा देखेंगे या बीच में स्किप करके देखते जाएंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। ठीक है, तो वीडियोस आप सीरियल में देखें, इस सीरीज़ को पूरा फॉलो कीजिए, आपको अच्छे से सी लैंग्वेज आ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो आप लोग इसे अपने फेसबुक के वॉलपेपर पे पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। इसके अलावा मेरी वेबसाइट mysurgingonline.com पे विजिट कर सकते हैं पुराने कुछ क्वेश्चन पेपर्स के लिए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैं पब्लिश करता रहता हूँ तो वो है मेरा mysurgingonline.com फेसबुक पेज, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। और अगर अब भी आपको कोई भी ऑपरेटर, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन या ऑपरेंड्स के बारे में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में टाइप करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।